फिल्म के शुरू होते ही हमें 1846 का इरा दिखाया जाता है, जब एक कारोबारी जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका की तरफ सफर कर रहा होता है और वो ये सफर समुद्री जहाज के जरिए कर रहे थे। लेकिन एक रात हम क्या देखते हैं कि वो अपना सही रास्ता भूल जाते हैं और अपने असल रास्ते से भटक जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध होती है, इसलिए उन्हें वहाँ पर कोई भी सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और थोड़ी दूर जाकर ही वो जहाज एक चट्टान से टकरा जाता है और चट्टानों से टकराते ही वो जहाज तबाह हो जाता है और उसमें मौजूद तमाम लोग मारे जाते हैं, इवन इस शिप का कैप्टन भी। लेकिन इस इंसिडेंट में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, जिनके नाम है ओलेवल कोस्टली, जिम बगली और तीसरा शख्स पेरिस। और वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर वहां से अपनी जान बचाने के लिए निकल जाते हैं। उन लोगों के पास एक मैप मौजूद होता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि जो नक्शा इन लोगों के पास होता है वो जगह इस नक्शे में मौजूद नहीं थी। वो लोग बहुत परेशान और मुसीबत में होते हैं क्योंकि इनकी बोट खराब हो चुकी थी। वो लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, वरना हम भी सब लोगों की तरह मर जाएंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है और धुंध भी थोड़ी कम हो जाती है और फिर वो जब अपनी चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें एक आइलैंड नजर आता है जो कि इनकी कश्ती से ज्यादा फासले पर नहीं था। वो लोग फौरन उसके किनारे पर आ जाते हैं और वहां आकर रेस्ट करते हैं। वहां पर बहुत सुकून और सन्नाटा होता है, जिससे इन तीनों को लगता है कि ये आइलैंड बिल्कुल खाली है और यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा। और थोड़ी ही देर गुजर जाने के बाद वहां पर एक बूढ़ा शख्स आता है जिसका नाम फिंगल होता है। एक्चुअली वो बूढ़ा आदमी इसी आइलैंड का रहायशी था। वो आइलैंड पर इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करता है और उनको अपने घर ले जाता है और अपने घर ले जाते ही उनको खाना देता है। कोजली इस बूढ़े आदमी को अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो लोग यहाँ पर किस तरह से पहुंचे, क्योंकि उनका जहाज चट्टानों से टकरा गया था और जहाँ पर ये वाकया पेश आया वो इस बूढ़े शख्स के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग ये भी सोचते हैं कि शायद उस कश्ती में हमारे अलावा और भी लोग बच गए हों। वो इस बूढ़े शख्स से कहते हैं कि इसे यहाँ पर आग जलानी चाहिए, उसका फायदा ये होगा कि अगर उस शिप में कोई जिंदा बच गया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जिसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं आग जला दूंगा, तुम लोग आराम करो। और जो इंसिडेंट्स उन लोगों के साथ पेश आया था उसमें कोजली का बाजू बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो बूढ़ा आदमी इन्हें मशवरा देता है कि इन तीनों को कुछ दिन के लिए इसी आइलैंड पर स्टे कर लेना चाहिए कि जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। और इस मकसद के लिए वो बूढ़ा आदमी इन्हें एक टकलस नामी आदमी के पास लेकर जाता है ताकि इनका इलाज हो सके। लेकिन अजीब बात जो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है कि वो आइलैंड बहुत बड़ा था और वहाँ पर तकरीबन 40 घर थे। लेकिन उससे भी अजीब बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ 4 लोग रह रहे थे, वो बूढ़ा शख्स, उसकी बेटी कोरिगन और डॉक्टर टकलस और उसकी भतीजी। ये बात सुनने और देखने में काफी ज्यादा अजीब थी, इसलिए वो लोग इसके बारे में इनसे पूछते हैं, जिसके जवाब में टकलस इन लोगों से कहता है कि इसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले ये आइलैंड बंजर हो गया था और रहने के काबिल ना रहा, जिसकी वजह से सब लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। वो इन लोगों को ये भी बताता है कि हम जो 4 लोग यहाँ पर हैं, हम सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर रहे क्योंकि हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। फिर अगली रात हम देखते हैं कि बगली को कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं और सबको उस आइलैंड के बारे में शक होने लगता है और इन लोगों को ये ख्याल आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। वो ये सब कुछ इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो इन्हें इन सब लोगों का रवैया अजीबोगरीब लगा था। खास तौर पर वहाँ पर मौजूद फीमेल अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। इसलिए वो तीनों ये फैसला करते हैं कि वो इस आइलैंड की खुद तलाशी लेंगे कि आखिर इस बात के पीछे क्या हकीकत छुपी हुई है। जिसके जवाब में टकलस इन तीनों को ऐसा करने से मना कर देता है। वो इन लोगों को डराता है और इनसे कहता है कि इन तीनों का यहाँ से निकलना किसी भी खतरे से खाली नहीं है और इस आइलैंड पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आइलैंड पर कुछ ऐसी बात नहीं है और इनसे कहता है कि तुम्हारा फायदा सिर्फ इसी बात में है कि तुम यहीं पर रहो। और उस बूढ़े शख्स की बातें बिल्कुल ठीक होती हैं। उसने कहा था कि इस आइलैंड पर कोई नहीं है, तो वाकई में ही वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता और सारे घर खाली थे। मगर हकीकत तो ये थी कि वो एक डेड आइलैंड था क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। बगली को ये जगह बहुत ज्यादा मशकूक लगने लगती है और सबसे अजीब बात ये थी कि ये प्लेस किसी भी मैप में मौजूद नहीं थी, जबकि वो उस लैंड के आसपास ही था। लेकिन इन तीनों को वो जगह किसी भी नक्शे में नहीं मिलती। पेरिस और बगली इस आइलैंड का पता करवाने के लिए जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो सही हकीकत का पता लगा सकें। बगली अपनी उस मंजिल पर अपने मुकाम पर जल्दी
वापस आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों ये मशवरा करते हैं कि हमें वापस लौटकर यहाँ पर आना है। लेकिन पेरिस जल्दी वापस नहीं आता क्योंकि पेरिस की आई साइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और उसे वहाँ पाँव पर मोच भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं रास्ता भूल जाता है। और उससे भी अजीब बात ये हो रही होती है कि उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा होता है और उसे बहुत अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और वो मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बगली वापस घर आ जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि पेरिस वापस लौट कर नहीं आया। और पेरिस के फ्रेंड जब उसको तलाश करने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं तो वो बूढ़ा आदमी भी ठीक उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है। वो इन लोगों को मना कर देता है कि वो इस टाइम इस घर से ना निकलें और यही बात इन सब के लिए बेहतर है क्योंकि अंधेरे में निकलना इनके लिए किसी भी खतरे से खाली नहीं हो सकता। और वो बूढ़ा शख्स इनसे कहता है कि तुम्हें अभी घर पर ही रहना चाहिए और सुबह के वक्त तुम अपने दोस्त को ढूंढ लेना। लेकिन पेरिस के फ्रेंड बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कहीं पेरिस किसी मुसीबत में तो नहीं। वो ये भी सोचते हैं कि पेरिस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया और फिर वही होता है जिसका इनको डर होता है। वो अगले रोज अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उन्हें अपने दोस्त की लाश मिलती है और उसकी मौत ऐसे हुई होती है जैसे उसे किसी ने बुलंदी से गिराया हो। इसके बाद इन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो इस आइलैंड में गड़बड़ है या फिर यहाँ पर रहने वाले लोगों में। और इन दोनों को वहाँ पर रहने वाले लोगों पर शक था, खासकर वहाँ की फीमेल पर, क्योंकि वो औरतों में होने वाले बदलाव को देख सकते थे। अचानक उनकी आईज का कलर, उनके फेस का कलर चेंज होने लगता है कि वो औरतें ऐसा अजीबोगरीब रिएक्ट करने लगती कि उन्हें बेड्स के साथ बांधना पड़ता। और इन औरतों में जो सबसे अजीब थी वो थी कोरिगन, क्योंकि उसकी हरकतें सबसे ज्यादा अजीब थी। आग के गिर्द घूमती रहती, वो रातों को जंगलों में घूमती रहती और जब पेरिस गुम हो गया था तो वो औरतें अजीबोगरीब बन गई थी। मतलब उनकी आंखों का, उनके फेस का कलर चेंज हो गया था, जिससे ये ज़ाहिर होता था या तो उन्होंने पेरिस पर हमला कर दिया था या फिर उस पर जादू कर दिया था, या फिर उनको ये पता था कि पेरिस किसी मुश्किल में है और वो मर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त की जान बचा नहीं सकते थे, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और इन्हें पेरिस जिस हालत में मिला वो मुर्दा था। इसके अलावा हमें इन दो औरतों के अलावा एक तीसरी औरत भी इस आइलैंड पर मिलती है, लेकिन वो औरत इन लोगों को इस आइलैंड में आकर नजर नहीं आई, क्योंकि जब वो लोग अपनी कश्ती में सवार थे उनको पहाड़ों पर रोशनी नजर आई थी। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था उस आइलैंड के बारे में कि वो किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं था, जिस पर कोसली अपनी पेशन गोई शुरू करता है, जिसके पेश नज़र वो वहाँ पर छानबीन शुरू करता है। और उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जहाज़ों का जिक्र किया गया होता है और उसमें लिखा होता है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो पहले से मौजूद नहीं थे। और उस डायरी में ये भी लिखा होता है कि जो लोग यहाँ पर आए वो यहाँ पर कर रह गए और यहीं पर मर गए, उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया। वो दोनों दोस्त अपने आप को बचाने का, यहाँ से निकलने का सोच रहे होते हैं और उनके लिए गुड लक ये थी कि उनकी बोट उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो अपना जरूरी सामान उठाते हैं और रात के वक्त ही इस आइलैंड को छोड़ने का प्लान करते हैं, लेकिन तब रात थी और धुंध बहुत ज्यादा होती है और उनको कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और उनके लिए बुरी बात ये थी कि उनको भी अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी और इन दोनों को इन आवाजों से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इनके साथी किसी मुसीबत में हैं और इन दोनों को मदद के लिए बुला रहे हैं। इन आवाजों को सुनकर वो दोनों अपने होश खो बैठते हैं और पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं और इसी पागलपन के आलम में वो पानी में कूदने ही वाले होते हैं। वहाँ पर वही बूढ़ा शख्स दोबारा से आ जाता है और इन्हें वापस आने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी फिर से इन दोनों को अपने साथ अपने घर में ले आता है और इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों इस आइलैंड में बुरी तरह से अब फंस चुके हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये दोनों इस आइलैंड से निकल नहीं सकते। वो इन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात सुनना होगी, तुम्हें हमारी बात मानना होगी, वरना तुम्हारा हाल भी उन लोगों जैसा होगा, यानी कि तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद वो बूढ़ा शख्स इस आइलैंड का राज फाश करता है और इन लोगों को बताता है कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को कहानी सुनानी शुरू करता है कि कुछ साल पहले इन्हें समंदर के किनारे एक सुनहरी बालों वाली खूबसूरत लड़की मिली और ये वाकया तब का है जब ये आइलैंड बिल्कुल आबाद था, यानी कि वहाँ पर सब लोग रह रहे थे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। वो लड़की नेचर से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली थी और फ्रेंडली थी। सब लोग उस लड़की को उसकी नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज और खुशहाल लड़की थी। लेकिन उस लड़की के बारे में हकीकत कुछ और थी। वो इंसानी रूह में एक देवी थी। वो जब से इस आइलैंड पर आई थी, इस आइलैंड के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे।
वहाँ पर मौजूद खेतों की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ गई थी। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म एक ग्रीक मिथोलॉजी है। ये कहानी एक ग्रीक मिथोलॉजी है और ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से वो लड़की एक देवी थी। हकीकत में वो लड़की इस आइलैंड पर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने आई थी, लेकिन इस आइलैंड की कहानी का किसी को आज तक पता नहीं चला। रिसिपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हर मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि एक मर्द शराब के नशे में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो इस लड़की को जान से मार डालता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो लड़की पावरफुल नहीं थी या उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो लड़की एक इंसानी रूप में थी, इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन उसके मरते ही इस आइलैंड पर ज़वाल आ गया, कहद आ गया। लोग भूख से मरने लगे और वहाँ सब कुछ बंजर हो गया। और उसके बाद उस आइलैंड के सभी मर्द आहिस्ता आहिस्ता मरने लग गए, और वो भी अपनी ही औरतों के हाथों से। वहाँ पर रहने वाली खवातीन अपने आप पर बेकाबू थी। वो अपने बाप, बेटे, बच्चों, इवन किसी की भी पहचान नहीं रख सकती थी और उनको जान से ही मार डालती। और जो लोग यहाँ पर फंस जाते वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल सके। जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते ये उसे जान से ही मार डालती। और यही वजह है कि ये आइलैंड बंजर है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता वो मारा जाता। इस देवी का कंट्रोल औरतों पर ज्यादा था और इसी वजह के पेशे नजर इन 4 लोगों को वहाँ पर जिंदा रखा गया ताकि ये कर्ज इस आइलैंड पर हमेशा के लिए बरकरार रहे। और जो भी जहाज इस आइलैंड के करीब से गुजरता वो इसके कंट्रोल में आ जाता और इसके बाद ये होता कि वो जहाज तबाह हो जाता और उसमें मौजूद सभी लोग मर जाते। और ऐसा कई सालों से होता आ रहा था, यानी उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया था और उनको सारी जिंदगी इस आइलैंड पर एक कैद की तरह गुजारनी पड़ती। और यकीनन कोई भी शख्स इस दुनिया में ऐसी कैद की जिंदगी को पसंद नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को इस आइलैंड की हकीकत साफ साफ बता देता है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा खौफजदा और शॉक्ड रह जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर रहने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होते। और तब इन दोनों को पता चलता है कि इनका एक और दोस्त इन औरतों के कर्ज में आ गया है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी इनकी मदद करता है इस आइलैंड से निकलने में। वो इन दोनों औरतों को बांध देता है ताकि वो इस पर अपना जादू ना कर सके। लेकिन ये कर्ज इतना पावरफुल था कि कोर्सली भी वहाँ से निकल नहीं पाता और वो भी पानी में डूब जाता है और मर जाता है। इसके बाद आइलैंड पर जो दोनों औरतें थी वो इस सारे मामला से तंग आ चुकी थी और वो खुद को मार देती हैं, जिसकी वजह से रिसिपनी यानी उस लड़की की पावर उस आइलैंड पर कम हो जाती है। और किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि कोस्टली को समंदर में जिंदा पाया गया या नहीं। और इसी तरह ये आइलैंड एक हिस्ट्री बनकर रह गया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।